हेलो बच्चा लोग, तो जेई मेन 2021 में 25 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बेंजीन दी हुई है और बेंजीन में रिएक्शन हमें करानी है। ये एक एल्कीन दे रखी है जिसमें इस कार्बन पर नाइट्रोजन NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, सॉरी, और साथ में साथ H2SO4 भी प्रेजेंट है और हमें बताना है इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। हमें मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हम लोग देखते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें। इस रिएक्शन को कैसे ट्रिगर करेंगे समझेंगे कैसे। देखो, H2SO4 एल्कीन के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो आपको याद होगा H2SO4 आसानी से H+ प्रोवाइड कर सकता है। एल्कीन का जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है ये पाई इलेक्ट्रॉन से बना होता है और पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिच है। अब आपको पता है H2SO4 ने H+ लूज करा और हमारे पास एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, H+ पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यही अट्रैक्शन यहां पर एक केटायन बनाने में हेल्प करेगा। और आपको पता है केटायन बेंजीन में बड़ी आसानी से जाकर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं क्योंकि केटायंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसानी से परफॉर्म करती है। तो अगर हम लोग रिजल्ट को देखें मेरे बच्चे, तो हमारे पास रिएक्शन को मैं यहां बेंजीन से स्टार्ट नहीं कर रहा मेरे बच्चे एक्चुअल में, ठीक है, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा हमारे पास ये जो रिएजेंट दे रखा है इससे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, यहां पर मेरे बच्चे NO2 लगा है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 से। याद रखना H2SO4 दरअसल में H+ प्रोवाइड करेगा। H+ अब इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, और H+ जिस पर भी अटैक करेगा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी कार्बन पर माइग्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि H+ को बॉन्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को एक तरफ माइग्रेट होना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, पाई इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन बनाने में, सॉरी, ये पाई बॉन्ड बनाने में जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों यूज हुए। तो अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट हो गया तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के कार्बोकेटायन बनेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग। मान लो अगर पहले वाले कार्बन में हाइड्रोजन दे दिया तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आपको सोचने की जरूरत है यहां पर NO2 आएगा, पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस कार्बन में माइग्रेट हो गए तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। इस बात को समझने में मेरे बच्चे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती है मेरे बच्चे वो ये कि यहां पर बड़ी आराम से अगर हम ध्यान से देखें H+ को हम चाहें तो यहां पर भी अटैक करा सकते हैं। तो H+ को अगर मैंने यहां पर अटैक कराया तो पाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पर माइग्रेट करेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड कार्बन में माइग्रेट कर गए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। यहां पर NO2 आएगा अपने पास, H अगर इधर गया है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पर मूव हो चुके हैं। तो हमारे पास दो कार्बोकेटायन आए। अब हमें सोचना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो मेरे बच्चे देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के 2 डिग्री के बगल में NO2 ग्रुप लगाया है। तो कई बच्चों को लगेगा यार 2 डिग्री के बगल में NO2 है तो ये तो -I इफेक्ट भी लगाएगा, तो आप यहां पर साथ में ये भी लिख दो ये -I इफेक्ट लगाएगा। तो मेरे बच्चे -I इफेक्ट तो यहां पर भी होगा, ऐसा थोड़ी कि यहां में -I इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो 1 डिग्री है, तो ऑलरेडी ही लेस स्टेबल है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो ये है। तो ये कार्बोकेटायन यूज होगा मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये कार्बोकेटायन यूज होगा माइनर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमें तो मेजर ढूंढना है, तो मेजर के लिए हम इस कार्बोकेटायन की रिएक्शन कराएंगे। अब बेंजीन में सारे के सारे कार्बन मेरे बच्चे आइडेंटिकल हैं क्योंकि बेंजीन है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आप इस कार्बोकेटायन को बेंजीन में कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अगर आपके पास यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन दे रखी है, जो कार्बोकेटायन आपने रिएक्शन कराना है वो दरअसल में ये दे रखा है आपको, तो ये पॉजिटिव कार्बन आप अटैक करा सकते हो किसी भी कार्बन पे। तो हमने बेंजीन में इस कार्बन पर, अगर इस बेंजीन के इस कार्बन पर हमने ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन बॉन्ड कराया, तो इस कार्बन से एक मेथिल ग्रुप बॉन्डेड है, एक हमारे पास दो कार्बन की चेन बॉन्डेड, और यहां पर NO2 ग्रुप लगा है। अब आप चाहो तो ये जो बॉन्ड आपने नीचे की तरफ बनाया इस बॉन्ड को आप ऊपर की तरफ भी बना सकते हो ऐसे। तो हम देखते हैं कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये मेजर प्रोडक्ट कहां पर दे रखा है, किस पार्ट में दे रखा है। तो बेंजीन के साथ एक कार्बन है, ऊपर यहां पर क्या लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें चाहिए। साथ में मेरे बच्चे एक और आगे CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, और साथ में NO2। आप चाहो तो NO2 को ऐसे भी बना सकते हो ना, मतलब कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, आपको ऐसे भी बनाना अलाउड है। तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। ये स्ट्रक्चर हमें किस पार्ट में दे रखा है,
ए पार्ट में, तो ए पार्ट हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाली थी वो ये कि दरअसल में H2SO4 कैसे इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करने वाला है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के यहां पर NO2 दे रखा था कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल हो जाएगा। नहीं भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये मेजर प्रोडक्ट ही बनाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई और इस क्वेश्चन का आंसर भी सही से समझ में आया है। थैंक यू।